ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गरीबी, संघर्ष और उम्मीद आपस में गुंथी हुई थी। माँ, मेरी किताब के कई पन्ने फट गए हैं। मास्टर जी ने कहा है कि नई किताब लानी होगी। बेटा, तेरे बापू आज शहर जा रहे हैं। अगर मजदूरी मिली तो जरूर तेरे लिए किताब लाएंगे। इतने में रामलाल अंदर आते हैं। सिर पर फटी टोपी, पैरों में टूटी चप्पल, हाथ में पुराना झोला। गुड्डू बेटा, पढ़ाई छोड़ना मत। किताब मैं लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे रात दिन काम क्यों ना करना पड़े। ईंट ढोने का काम है, जिसे करना है आगे आ जाओ। रामलाल आगे बढ़ते हैं। शाम को मजदूरी मिलती है सिर्फ 300 रुपए। इतने पैसों में किताब भी, घर का राशन भी और बेटी की दवा भी, सब कैसे होगा भगवान। प्रीति तेज बुखार में तप रही है। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लेना। रामलाल घर आते हैं, जेब में वही 300 रुपए। हालात देखकर आंसू रोक नहीं पाते। बापू, मेरी किताब मत लाना। पहले प्रीति की दवा ले आओ। वो ठीक होगी तो मैं बाद में भी पढ़ाई कर लूंगा। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई भी होगी और बहन की दवा भी आएगी। रामलाल को एक अमीर परिवार में काम मिलता है, सफाई, बागवानी और सामान उठाना। घर की बेटी रिया कॉलेज में पढ़ती है। वह देखती है कि रामलाल मेहनत तो करता है, लेकिन आंखों में चिंता छिपी रहती है। काका, आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? रामलाल थोड़ा झिझकते हैं, फिर धीरे से सच बताते हैं। बिटिया, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, पर हर बार पैसों की कमी दीवार बनकर सामने खड़ी हो जाती है। रिया का दिल पिघल जाता है। काका, आप चिंता मत कीजिए, अब आपके बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान आपको खुश रखे बिटिया, आपने मेरे घर का अंधेरा मिटा दिया। गांव वाले ताने मारते हैं। अरे, गरीब का बेटा पढ़कर क्या करेगा? खेत जोतना ही किस्मत में लिखा है। हाँ भाई, बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। गुड्डू हर ताना सुनकर और मेहनत करता है। एक दिन मैं साबित करूंगा कि गरीब का बेटा भी आसमान छू सकता है। साल गुजरते हैं। गुड्डू 10वीं में टॉप करता है। प्रीति भी डॉक्टर बनने का सपना देखती है। एक दिन स्कूल की पुरानी इमारत ढह जाती है। कई बच्चे मलबे में दब जाते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। गुड्डू दौड़कर मदद करता है। वो गांव वालों को संगठित करता है, बच्चों को निकालता है और डॉक्टर बुलाता है। जिला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है। सरकार तुम्हें स्कॉलरशिप देगी। तुम जितना चाहो पढ़ सकते हो। रामलाल और सुमित्रा खुशी से रो पड़ते हैं। गुड्डू इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है। बाद में उसे एक बड़ी नौकरी मिलती है। प्रीति मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ती है। रामलाल अपने छोटे से घर में दिया जलाते हैं। आज सही मायनों में हमारे घर में रोशनी आई है। गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेहनत और पढ़ाई से इंसान सब कुछ जीत सकता है। कुछ साल बाद गुड्डू और प्रीति दोनों गांव लौटते हैं। गुड्डू गांव में स्कूल बनवाता है। प्रीति गांव में क्लिनिक खोलती है। गांव वाले कहते हैं, रामलाल के बच्चे सच में गांव के दीपक हैं। उनकी रोशनी ने पूरे गांव का अंधेरा मिटा दिया। दीपक चाहे छोटा हो, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। रामलाल और उसके बच्चों की कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत, शिक्षा और उम्मीद जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं।